अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है वो क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा था और हाइपोथेसिस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चनियर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। राइट। आज की क्लास में जो है ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई जैसे कि क्वेश्चनियर आता है, क्वेश्चनियर होता है, या हम अपनी रिसर्च का जो क्वेश्चनियर बनाते हैं उसमें हम जब क्वेश्चनियर से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एक्सेल में किस तरीके से एंटर किया जाता है, एक ये समझना है हमें। और दूसरा, फिर अगर हम चाहें तो कुछ बेसिक एनालिसिस जो है वो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, तो हमें ये चीज़ भी समझनी है कि हम बेसिक एनालिसिस एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं, और अगर हमारे पास क्वेश्चनियर हो तो क्वेश्चनियर से हम डेटा को कैसे इनपुट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि आजकल के दौर में तकरीबन 7-8 साल से जब से गूगल फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हुए हैं, तो गूगल फॉर्म्स के ऊपर भी लोग क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं। गूगल फॉर्म पे कैसे क्वेश्चनियर बनाते हैं ये भी जो है वो आपको सिखा दिया जाएगा। राइट, कि गूगल फॉर्म के ऊपर अगर आपको ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाना है तो किस तरह बनाया जाता है, उसके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोगों को लोग लिंक भेजते होंगे आपके, मतलब यानी कि सीनियर्स वगैरह लिंक भेजते होंगे कि ये क्वेश्चनियर फिल कर दो, या और फ्रेंड जो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पढ़ रहे होते हैं वो भी आप लोगों को मतलब सेंड कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चनियर जो है वो हमें फिल करके दे दें। तो वो क्वेश्चनियर बनाया किस तरह जाता है, उसका लिंक वगैरह किस तरह जनरेट होता है, ये आज आपको मैं जो है वो सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। सही है, यानी कि आपका ऑनलाइन क्वेश्चनियर सॉफ्ट फॉर्म में किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चनियर है मेरे पास, उसको ही हम जो है वो निकाल कर और उसी के थ्रू जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी क्वेश्चनियर को हम पहले जो है वो गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर इसको मैं उसका जो लिंक होगा वो लिंक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको फिल करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। फिर देखेंगे कि वो डेटा हमें किस तरह दिखता है, यानी कि देखें हमने लोगों के क्वेश्चनियर तो फिल किए हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चनियर फिल करते हैं, उसके पास चला जाता है। लेकिन अगर हमने अपना क्वेश्चनियर बनाया हुआ होगा, राइट, और उसका जब डेटा हमारे पास आ रहा होगा तो वो किस तरह से हमारे पास किस फॉर्म में हमारे पास आता है, वो एक्सेल में कैसे दिखता है, ये चीज़ जो है वो हमें समझना इम्पॉर्टेंट है एज ए रिसर्चर। ठीक है ना, क्योंकि हमने दूसरों के तो बहुत सारे भर लिए, तो उसमें तो जब हम फिल करते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो फिर उसके पास चला जाता है। राइट, इसके बाद फिर आगे हमें नहीं मालूम कि वो उसके साथ उस क्वेश्चनियर को यानी कि मतलब क्या कर रहा है वो उस क्वेश्चनियर को। ठीक है ना,
तो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चनियर खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँगा। क्वेश्चनियर मैं खोल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र भी आ जाएगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। यस सर। अब देखिए इसके अंदर जो है वो जो नॉर्मली जो क्वेश्चनियर होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है जिसमें उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जेंडर वगैरह, एज और मैरिटल स्टेटस हो गया, उसकी क्वालिफिकेशन हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट भी होता है, वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास अभी एग्जांपल पड़ी हुई है उसके अंदर मतलब जो है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं थी, तो मैं अभी इसको ऐड कर देता हूँ। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ गया जेंडर। ठीक है, जेंडर में आपके पास आ गया मेल और फीमेल। ठीक है, इस तरह आ गया आपके पास फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन। दो ही बना देता हूँ मैं सिर्फ समझने के लिए, तो दो क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं। क्वालिफिकेशन में आपने लिख दिया मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट। ठीक है जी, इसके बाद आपका आ गया ग्रेजुएट का मतलब होता है बैचलर तक की डिग्री, ग्रेजुएट का मतलब होता है मास्टर्स की डिग्री। ठीक है ना, और इसको बैचलर्स एंड मास्टर्स भी लिख सकते हैं और अंडर ग्रेड एंड ग्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं जो है वो ये वाली बुलेट लगा देता हूँ। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जैसे कि दो जो हैं वो हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी आ गए हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से जो है वो डेवलप होता है, किस तरह से ये बनता है, तो इसमें क्या करना होगा आपके पास जो है वो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गूगल फॉर्म की, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए जीमेल। ठीक है ना, तो जीमेल होना चाहिए आपके पास। जीमेल पे जो है वो आपके पास जो आपकी जीमेल की आईडी होगी उसमें आप बना सकते हो। तो आप सबसे पहले जैसे कि अगर चले जाते हैं गूगल पे। ठीक है, मेरा गूगल लोड हो रहा है। अब जैसे कि ये गूगल आ गया। ठीक है जी, अब इसमें मैं ऑलरेडी अपनी आईडी से लॉगिन हूँ, जीमेल की आईडी से मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आप अपनी आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इन 9 डॉट्स पे जब हम जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, गूगल एप्स। इस पर क्लिक कर देंगे हम। इसी में ही आपका सारा कुछ होता है, प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कैलेंडर, ट्रांसलेट, ड्राइव, हर चीज़ यहाँ पर आपकी जो भी गूगल की ऐप्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। इवन कि अगर समटाइम्स कैसा ये होता है प्रॉब्लम कि भाई आपका एमएस ऑफिस जो है वो करप्ट हो गया। ठीक है ना, तो आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे असाइनमेंट बनाना है या मुझे एक्सेल के ऊपर कोई काम करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल इसमें भी कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्स पे जाएंगे तो ये ऑनलाइन आपका जो है वो एक तरह से
वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल खुल जाएगी, जिस तरह MS वर्ड की होती है। आप उस पर अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, उसको सेव कर लें। इसी तरह शीट होती है, शीट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एक्सेल खुल जाएगा आपका। इस पर आपको जो एक्सेल का काम करना है वो कर सकते हैं। स्लाइड्स, आप अपना पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं, पावर पॉइंट ये सारा ऑनलाइन आप बना सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर और भी यूटिलिटी, जैसे हैंग आउट है, वो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। जिस तरह मीट होता है इस तरह हैंग आउट भी यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जैम बोर्ड बहरहाल ये भी मतलब जो है वो टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर जो है वो क्रोम बुक चाहिए होती है बहरहाल। इसके बाद ये गूगल क्लासरूम है, ये भी आप लोग यूज़ करते हो। एंड पॉडकास्ट वगैरह हैं, ये काफ़ी इसकी हैं। इसके अंदर आप इसको जाके जो है वो कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा काफ़ी चीज़। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? फॉर्म्स, ठीक है। हम इस वक्त जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है गूगल फॉर्म्स। हम गूगल फॉर्म्स पे चले जाते हैं। गूगल फॉर्म्स पे जब हम जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह टेम्पलेट्स वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें किसी भी टेम्पलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ब्लैंक पे जाना है, ठीक है जी। ब्लैंक पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हम ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे इधर आ जाएगा अनटाइटल्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड वगैरह वो कैसे हटाना है, क्या करना है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे ऐड किए जाते हैं, इसके अंदर सेक्शन कैसे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो सबसे पहले हमें जो हमारा स्टार्टिंग का है, ये हमारा क्वेश्चनियर है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सेक्शन ए है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी होता है, आप लोगों को पता होगा। और हम चले जाते हैं हमारे अनटाइटल फॉर्म पे दोबारा से, और यहाँ पर जो है वो हमें लिखना होगा सेक्शन ए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जाके लास्ट वाले में सेक्शन ऐड करवा देते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है ऐड सेक्शन, ठीक है जी। सेक्शन और ऐड हो गया हमारा, राइट। सेक्शन का नाम हम रख देते हैं सेक्शन ए, ठीक है जी। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर डिलीट आ जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसमें अनटाइटल फॉर्म आ रहा है, हमारे पास सेक्शन ए है, तो हम अपना सेक्शन ए का नाम रखेंगे। और सेक्शन ए जो है ये क्या है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, तो हमने लिख दिया डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट। और इसके बाद हमें आगे इसमें क्वेश्चन ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पर प्लस का जो निशान दिया हुआ है, प्लस का निशान दबाएंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है जेंडर के बारे में। हम चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। तो मुझे इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, तो टाइप करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने छोटी सी चीज़ें इसको डायरेक्टली टाइप कर लिया, ठीक है। जेंडर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑप्शन 1, यानी क्या है आपके पास मेल है। और ऑप्शन 2 क्या है, खुद देखें, इसने ये इतना इंटेलिजेंट होता है, इसने खुद ही ऑप्शन उठा लिया फीमेल। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने खुद उठा लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला आ रहा है ऐड ऑप्शन, ये उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपके एक्चुअल में दो जो आपने टाइप किए ये वही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अब इसमें नीचे देखें क्या है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये लाजमी है, जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए फिल करना, या लाजमी नहीं है, अगर वो स्किप भी कर देगा तो चलेगा। तो हम कहते हैं नहीं भाई, मुझे ये चाहिए ही चाहिए इसका क्वेश्चन, इसके बगैर क्वेश्चन ये सबमिट ना हो, तो उसको मैं ऑन कर दूंगा नीचे से रिक्वायर्ड का बटन, तो ये पर्पल हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड का बटन ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नया क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ। इसमें क्या कह रही है, मल्टीपल चॉइस है, तो ये मैंने मल्टीपल चॉइस ही लिया हुआ है, इसलिए इसको मुझे फ़िलहाल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐड करवाया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, जो कि मैंने बनाया था क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन का यहाँ पर डायरेक्टली मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप देख भी सकते हैं ये क्वालिफिकेशन का है, और ये सारे क्वालिफिकेशन के जो है ये ऑप्शन है, ये मैंने ऑप्शंस कॉपी किए यहाँ से।
नोटिफिकेशन के जब मैंने यहाँ पर ऑप्शन कॉपी किए तो उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली इसने जो है ये 1 2 3 4 5 उठा लिया। मुझे जो है उसको पेस्ट करने मतलब टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे ये बुलेट्स एक्स्ट्रा लग रहे थे तो मैंने इसके जो सिर्फ बुलेट्स हैं वो हटा दिए। ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी स्मार्ट हो गया। पहले ये एक एक ऑप्शन जो है ना वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता था और क्वेश्चन की सेटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता था। अब इतना स्मार्ट हो गया है कि क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो एआई आ चुका है और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर इतने स्मार्ट हो गए हैं, प्रोग्राम्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि चीज़ें डायरेक्ट उठा दी। तो इसमें जो है वो आपको मतलब आपने देख लिया होगा कि अगर आपके पास टाइप किया हुआ एम एस वर्ड में है तो कितना आसान है इससे बनाना। बस इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है जी, रिक्वायर्ड कर दिया और मैं जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊँगा उसका जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था ऐड ऑप्शन वाला, देखें एक्स्ट्रा जो ऑप्शन आ रहा था वो खुद ब खुद चला गया और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आना शुरू हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे सजेशन है, सजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमें कहते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास जो है वो अब अगला क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास तीसरा जो आगे का जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, आगे का है सेक्शन बी। ठीक है ना, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम ऐड कर देंगे सेक्शन। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सेक्शन यहाँ पर आ गया, हम यहाँ लिख देंगे सेक्शन भी लिख देंगे। ठीक है, और इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन डालनी होगी वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अकाउंटिंग इंटीग्रेशन वगैरह ये, ठीक है ना, ये जो भी है हम इस सेक्शन में अगर चाहें तो इसको सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट। और हम जो है वो इसके अंदर लाइक ये वाली डिस्क्रिप्शन बताना चाहें तो हम ये वाली डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं। तो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये वाली डिस्क्रिप्शन डालनी चाहिए, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, राइट। अब मुझे क्वेश्चन ऐड करना है, क्वेश्चन ऐड करवा दिया मैंने पहला वाला। और इसमें जो है ना ये काफ़ी इसकी डिटेल डली हुई है, इसकी डिटेल अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, अगर मैं डिटेल ना डालना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इसका क्वेश्चन लिख दूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी डिटेल भी आ जाए, राइट। ये मैंने ले ली डिटेल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स डायमेंशंस। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, बल्कि मैं ये ले लेता हूँ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में, राइट। तो इंटीग्रेशन के बारे में क्वेश्चन हो रहे हैं, बल्कि मैं इसकी हेडिंग भी नहीं देना चाह रहा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हेडिंग दूँ, लेकिन हेडिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। हर किसी के लिए नया सेक्शन ऐड करना होता है अगर आप हेडिंग देना चाहें तो। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई टाइटल देना चाहें तो यहाँ से आप टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ऐड टाइटल में जाके, राइट। जैसे कि अनटाइटल्ड अन अनटाइटल्ड टाइटल है यानी ऐसा टाइटल जिसको कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं ये दे दूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन के बारे में ये क्वेश्चंस हैं सारे। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने चाहा तो यहाँ पे पेस्ट कर दी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और फिर इसमें मैंने क्वेश्चन ऐड करवा दिया। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये मैं यहाँ से उठा लूँगा, स्टेटमेंट के नीचे ये मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो है वो मुझे अगेन मल्टीपल चॉइस चाहिए, ये लीनियर स्केल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल चॉइस। तो मैंने मल्टीपल चॉइस कर दिया और उसको मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। पहली मरतबा क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइप किया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। डिसएग्री इसने खुद उठा लिया, न्यूट्रल इसने देखिए खुद उठा लिया, स्मार्ट है ये, खुद उठा रहा है एग्री। और अभी ये स्ट्रॉन्गली एग्री भी इसने खुद उठा लिया। ठीक है ना, तो ये इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उठा लिया मैंने, इसका रिक्वायर्ड ओके कर दिया यहाँ पर। तो मुझे ये ज़रूरी है, लाजमी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको आगे ऐड करवा दिया। इसी तरह अब मैं
सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने ऐड करता चला जाऊंगा फटाफट। ठीक है, अब आपको सिर्फ वॉच करना है क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चनियर ये जो है वो बनाना है। यहाँ पर मैंने ऐड ऑल के ये सारे सजेशन आ गए। ठीक है, जो सजेशन आ रही थी मैंने ऐड ऑल के सारी आ गई। ठीक है, इसको मैंने रिक्वायर्ड को ऑन किया। अगला क्वेश्चन मैंने टाइप किया यहाँ पर। ठीक है, अगेन इसमें कह रहा है ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री है। जब मैं पहला वाला ऑप्शन लिखूंगा, दूसरे पे जाऊंगा तो मुझे वो इसको सजेस्ट करना चाहिए था। अच्छा, मेरा थोड़ा सा हैंग हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में डिसएग्री ले रहा हूँ। कभी कभी ये जज नहीं कर पाता तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं देता। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट में ये होगा कि सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ऑप्शन तो आपके पास आ रहे, तो आप सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन डिलीट करके चेंज कर दें। मल्टीपल टाइप के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप इसको यूज़ करें। जैसे कि मुझे ये वाला समझ में आ रहा है तो मैंने ये वाला यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे मेरा टाइम और ज़्यादा बच रहा है। ये फ़ौरन जो है वो फारिग करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। मैंने इसमें पहले वाले में मैंने इतने ही क्वेश्चंस ऐड रखे हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमें समझना है, हमें कोई एग्जैक्टली वो नहीं बनाना, तो मैं चार चार क्वेश्चन ही रख दूंगा अभी। मसला नहीं है। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी को कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और अच्छा, अब मैं नया टाइटल इसके अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, नया टाइटल किसके बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में ले लिया। और फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है ये मैंने उठा ली। नॉट नेसेसरी कि आपके पास हर सेक्शन का टाइटल या वो सब कुछ हो। डिस्क्रिप्शन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो आप उसको चाहें तो डाल सकते हैं। अब इंटीग्रिटी था, इंटीग्रिटी के बाद था फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का उठा लिया। और मैंने पहला क्वेश्चन उठा लिया इसका जो भी है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया इसका। और यहाँ पर जो है वो मैंने वही लिख दिया स्ट्रांगली। एक मरतबा मैं टाइप कर देता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया इसको एक मरतबा, ताकि मसला ना हो। इसको मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। अब फटाफट मैं क्या करूँगा, जितने मुझे चाहिए, मुझे अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि 5 ही क्वेश्चन रखूँ शॉर्ट करने के लिए इसको, तो मैंने 5 रखे हैं। और मैं फौरी तौर पे जो है वो कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ उसको। मैंने 5वां भी कॉपी कर दिया इसको। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगला जो है, अगले में अगेन मुझे टाइटल ऐड करना है रिलायबिलिटी का, तो मैंने रिलायबिलिटी की डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लिया। ठीक है जी, और टाइटल ऐड करवा देता हूँ यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, और ऊपर टाइटल में खुद ही टाइप कर लेता हूँ मैं रिलायबिलिटी को। इतना बड़ा लफ्ज़ मसला तो है नहीं, रिलायबिलिटी मैंने लिख दिया ताकि मेरा टाइम बचे। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड करवाया। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करवाया। अगेन मेरे पास
पहला वाला मुझे चाहिए तो मैंने ले लिया, रिलायबिलिटी मैंने ले लिया, रिलायबिलिटी का मैंने ले लिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब सजेस्ट कर रहा है तो मैंने नेमन जान के ऐड ऑल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सारे आ गए मेरे पास। रिक्वायर्ड ऑन कर दिया मैंने और यहाँ पर कॉपी कर दिया। मैंने कॉपी किया, इसके बाद दूसरा उठाया और दूसरे क्वेश्चन को इससे रिप्लेस कर दिया और फटाफट मैं करता चला जाऊँगा ताकि टाइम हमारा जो है वो बच जाए। ठीक है जी, 3 हो गए, चौथा आ गया, लास्ट वाला भी मैं इसमें 5 रखता हूँ, उसमें भी 5 रख रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा टाइम बचाने के लिए। ये मैंने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा भैया, अब इसके बाद जो है वो ऐड टाइटल करना है मुझे, तो ऐड टाइटल कर दिया मैंने। अगला टाइटल हमने रिलायबिलिटी के बाद दे दिया रेलिवेंस को, तो अगेन मैं सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। रेलिवेंस हम भी टाइप कर सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए हमें जो है चौथा है वो रेलिवेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐड करवाने हैं, क्वेश्चन ऐड करवा रहा हूँ। रेलिवेंस का क्वेश्चन मैंने ऐड करवाया पहला वाला, ऐड कर दिया स्ट्रॉन्गली डिसाइड, इसने खुद ही स्मार्टली जो है वो उठा लिया है सारा। मैंने रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया है, इसको कॉपी कर दिया है अगेन, राइट, और ले लिया इसका क्वेश्चन, प्लेस कर दिया, तीसरा क्वेश्चन ले लिया, प्लेस कर दिया, चौथा क्वेश्चन ले लिया और इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, और पांचवा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और पांचवे क्वेश्चन को भी मैं जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हमने रेलिवेंस तक कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आखिरी टाइमलीनेस है, टाइमलीनेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इसके बाद इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस, इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस को मैं ले रहा हूँ, ये हमारा जो है उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह, सिर्फ इसके लिए टाइटल ऐड कर दें आप इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप कॉपी कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी कर ली, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ऐड कर लें। इसका पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, क्वेश्चन हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद सजेशन आ गई, हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, और रिक्वायर्ड को हमने ऑन कर दिया और इसको कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट बना दिया, और इस डुप्लीकेट के अंदर हमने अपना क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर दिया, अगेन इसको डुप्लीकेट कर लिया हमने, और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया, तीसरा क्वेश्चन हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ओके, ठीक है। चौथे पे चलते हैं हम, चौथा क्वेश्चन भी इसके अंदर फौरी तौर पे हम पेस्ट कर देते हैं, टाइम बचा रहे हैं हम लोग अपना। ये चौथा भी पेस्ट हो गया, और ये हम अपना पांचवा क्वेश्चन भी इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह हमने जो है ना ये क्वेश्चन ईयर को समझ लीजिए कि डेवलप कर लिया। अब ये डिपेंड करता है, अगर इससे जो है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा होगा फॉर एग्जांपल, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा या 40 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन ये मतलब ये आधे पौने घंटे का ही काम होता है क्वेश्चन ईयर को इस तरह बनाना, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन ईयर देखिए आपका जो है वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये सजेशन वगैरह आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब में देखिए आप स्टैरिक आ रहा है, स्टैरिक का मतलब होता है ये रेड वाला जो स्टार आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये लाजमी है, जब तक ये आपका रिस्पोंडेंट जो है वो इसको फिल नहीं करेगा तब तक आपका क्वेश्चन ईयर आगे नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन ईयर आपका रेडी हो गया, सही है। अब ये क्वेश्चन ईयर मतलब कैसे इसका जो है ना वो लिंक कैसे लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम अगर देखें तो टॉप पे एक मरतबा इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये अनटाइटल वाला जो है वो है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट सेक्शन कर देते हैं, सेक्शन
ये हमारा सेक्शन 1 बन गया, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरे पास। ऑडिट इफेक्टिवनेस, मैंने ऐसे इसका नाम रख दिया, ऑडिट इफेक्टिवनेस, ठीक है। होम डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ प्लीज फिल, कुछ भी ऐसे ही लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन फिलहाल। प्लीज फिल दिस क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सब में सेट आ रहा है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने दोबारा से डुप्लीकेट कर लिया ताकि इसको मैं डिलीट कर दूँ। ऊपर वाला सही नहीं आ रहा था, नीचे वाला सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन ये देखिए बिल्कुल ऑनलाइन में रेडी हो गया है। मैं हर चीज़ में चेक कर लेता हूँ कि सब सेट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखिए हमारे पास से सबका सेट आ रहा है फिलहाल। स्टेरिक लगा हुआ है, यहाँ पर स्टेरिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड में भी आ गया हमारा। पूरा हम देख लेंगे एक मरतबा एक नज़र में, ऑप्शंस वगैरह सब सही आ रहे हैं, ठीक है जी। पूरा हमने चेक कर लेना है। तो जब हमने ये पूरा देख लिया, हमें मतलब देखिए इसमें भी अच्छा खासा ये लंबा क्वेश्चन हो गया। तो ये मेरा नोटिफिकेशन आ गया 10 मिनट्स वाला। 10 मिनट्स हमारे पास इस सेशन के लेफ्ट है। तो ये देखिए मैंने सब में चेक कर लेना है हमें। हाँ भाई ठीक आ रहा है, राइट। अब ये देखना है कि ये क्वेश्चन ईयर जो है ये मतलब हमारे जो रिस्पोंडेंट है ये उनको कैसा दिखेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या प्रीव्यू है, प्रीव्यू पे हम जाएंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये हमें इसका प्रीव्यू शो करेगा अभी। थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो चल रहा है मेरे पास अभी, ये लोड हो रहा है हमारा। ये देखिए आप, ये जो रिस्पोंडेंट होगा हमारा जिसको हम भेजेंगे लिंक, उसको इस तरह दिखेगा। पहला सेक्शन आ जाएगा जब वो फिल करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिल नहीं करेगा जब तक वो नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। इस तरह जो है ये दिखेगा इसको, राइट। अब हम इसको चाहे तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो ये किस नाम से सेव है, अभी भी नाम इसका जो है वो अनटाइटल्ड ही है। तो मैं इसका नाम सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे सजेस्ट किया ऑडिट इफेक्टिवनेस, मैंने इसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑडिट इफेक्टिवनेस, अब इसका नाम भी ऑडिट इफेक्टिवनेस हो गया। अब ये जाएगा कहाँ, तो ये मेरी गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो सेव होगा। मैं गूगल ड्राइव में जब भी जाऊँगा तो मुझे ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन, अच्छा जी। अब बात यह है कि अब ये मुझे किसी को सेंड करना है, भेजना है, ठीक है ना। तो भेजने का, सेंड करने का तरीका ये होगा कि मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर राइट साइड पे पर्पल सा बटन नज़र आ रहा है सेंड का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। स्लो चल रहा है।